पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, भक्त का शरणागत का कल चर्चा हुई थी। ये 9 स्वरूप है, जो ये 9 है तो आप पूर्ण शरणागत हो गए। पूर्ण शरणागत तत्वबोध, भगवत प्रेम कुछ दुर्लभ उसके लिए नहीं। पहला है दीनता, अत्यंत दैन्य स्वभाव होना चाहिए। दूसरा है निष्कपटता, वाणी से कुछ और बोल रहे हैं, हृदय में कुछ और है, आचरण कुछ और है। ऐसा शरणागत का स्वभाव नहीं होता। जो मन में वही, वाणी में वही, चेष्टा में, इसे निष्कपट व्यवहार कहते हैं। तीसरा सत्यता, सत्य ही उसका जीवन है। सत्य बोलना, सत्य आचरण करना, सत्य का संग करना, सत्य वृत्तियों का ही आदर करना, असत का त्याग करना। चौथा सर्वसमर्पणता, मेरे प्रभु के सिवा कोई दूसरा नहीं, ये सर्वसमर्पणता है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये हृदय से बैठा लो, दूसरो न कोई। अगर दूसरा कोई हृदय में रहेगा तो शरणागति पुष्ट नहीं होगी। सर्वाधारता, सबका आधार, कोई कैसा भी हो, यदि उसकी शरण में आ जाए तो दुलार ही करेगा। भगवान का जो शरणागत है, सर्वाधारता, सबका आधार। जैसे पृथ्वी, ऐसे वो भक्त सबका आधार। घोर से घोर पापी नीच से नीच आ जाए। जैसे कई ऐसे विक्षिप्त चित्त से संतों का सानिध्य प्राप्त करते हैं और समाधिस्थ चित्त वाले हो जाते हैं। ये सर्वाधारता, भगवान का शरणागत सबका मंगल करने की सामर्थ्य रखता है। किसी से हमारा वैर नहीं, कोई हमारे घृणा नफरत का पात्र नहीं। जैसे कोई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको नहीं समझने के कारण लगता है ये सपोर्ट क्यों करते हैं। जैसे वो कह रहा है कि मुझे अमुक अमुक वस्तु चाहिए, मैं भजन करूं। हाँ हाँ पक्का मिलेगी, तुम भजन में लगो। किसी भी तरह से सकाम हो या निष्काम हो, मेरे प्रभु से जुड़ जाए, उसका मंगल होता है। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, काम, स्नेह, क्रोध, लोभ, किसी भी तरह से द्वेष, वैर, कैसे भी मेरे प्रभु से जुड़ जाए। वृत्तियां सच्चिदानंद से जुड़ती, इसलिए सच्चिदानंद की प्राप्ति उसकी हो जाती है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय, बाहरी व्यवहारिक नहीं समझ। सर्वाधारता, कोई भी किसी भी भाव से आए, उसका आधार भक्त होता है। चिंता मत करो, भगवान बड़े कृपालु हैं। बहुत जल्दी परम मंगल हो जाएगा। सकामता से अगर प्रभु के चरणों में गए तो निष्कामता आने में देर नहीं लगेगी। अगर निष्कामता सत्संग से प्राप्त हो गई तो भगवत साक्षात्कार के लिए अब ज्यादा समय नहीं रह गया। निष्कामता में भगवत साक्षात्कार होता है। सकामता से प्रभु से अगर हम जुड़े तो निष्कामता अवश्य प्राप्त हो जाती है, क्योंकि मेरे प्रभु का प्रभाव ऐसा है। इष्ट देव का पूर्ण विश्वास। छठवां, सातवां, सर्वा आराध्यता। अपने आराध्य देव में इतना तन्मय है कि सब उसकी आराधना करते हैं। ये शरणागत का लक्षण है। सब उसे प्यार करने लगते हैं। सर्वा आराध्यता, ये सद्गुण प्रकाशित होता है। जैसे सर्वाधारता, सबका आधार, ऐसे सर्वा आराध्यता, उसके ऐसे सद्गुण प्रकाशित होते हैं। उसका ऐसा प्रभाव स्वभाव कि सब उसकी आराधना करते हैं। आठवां, इष्टानन्यता, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। नवा, निज स्वरूप विस्मरण, अपनी भी याद गई, केवल अपने इष्ट देव की याद। देखो वेदांत में निज स्वरूप स्मरण, प्रेम में निज स्वरूप विस्मरण। मैं श्यामा श्याम की सेवा कर रहा हूं। कई बार सत्संग में कहा, अगर शब्द पकड़ाओ,
उपासक की जब सेवा सिद्ध होगी तो मैं सेवा कर रहा हूं ये गायब हो जाएगा। केवल सेवा और सेव्य, सेवा हो रही सेव्य, मन सेव्य, बुद्धि सेव्य, चित्त सेव्य, इष्टाकार वृत्ति, अपनी हूं सुधि ना रही, एक रहो नंदलाल। तो इष्ट देव का निरंतर जो चिंतन करते हैं, सत्संग करते हैं भगवत प्रेमी महात्माओं से, तो उनको ये 9 प्रकार की शरणागति पूर्णता कराने वाली प्राप्त हो जाती है। फिर तो इतना आनंदमय जीवन होता है जैसे खाण का खिलौना है, चीनी का, दीपावली में वो प्रकाशित होता है, घोड़ा बने हुए और उसमें बैठे हुए। तो चाहे जहां से शुरू करो मीठा ही मीठा है, उसमें मीठा ही है, दूसरा कुछ नहीं है। ऐसे ही उपासक को संपूर्ण विश्व आनंदमय अनुभव होने लगता है, क्योंकि भगवदाकार वृत्ति है, इष्ट के सिवा कोई नहीं। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना सब आनंदमय होता है। और यही हम चाहते हैं कि हम सर्वानंदमय हो जाए, लेकिन भोगों को भोगने से नहीं, संसार के चिंतन से नहीं, रुपया के बल से नहीं, बुद्धि के बल से नहीं, भगवत भक्ति के प्रभाव से सर्वानंदमय हो जाएंगे, 10 दिशाएं आनंदमय हो जाएंगे। नाम जपत मंगल दिशि 10 दिशाएं उसके लिए मंगल भवन हो जाएंगी, जो नाम जप कर रहा है, भगवान के चिंतन में है। भक्ति का आधार श्रद्धा है। ये बहुत हल्की होती है। कपूर ऐसे है ना, बाहर रख दो उड़ जाएगा, उसको पैक करके रखा जाता है। ऐसे गुरु श्रद्धा, इष्ट श्रद्धा, इसे बहुत छुपा के रखा जाता है। जीव देहाभिमानी है, उसको जहां थोड़ा भी गुरु का प्यार प्राप्त हुआ, इष्ट का प्यार बताना शुरू कर दिया। आज स्वप्न में हमने देखा था ऐसा, भगवान आए थे, ऐसा आए थे, वैसा। हमको तो ऐसा ऐसा अनुभव गया, जैसे कपूर को बाहर रखो, उड़ गया, खत्म। अब देखना तुम्हारे स्वप्न में क्या आता है, अब देखना तुमको कैसा गुरु प्रेम अनुभव में आता है, राग द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। श्रद्धा ही भक्ति का आधार है। अपने आराध्य देव की श्रद्धा को गुप्त रखा जाता है। जितना गुप्त रखोगे उतना बढ़ेगी, जितना प्रकाशित कर दोगे उतनी खत्म हो जाएगी। ये बिल्कुल गांठ बांध लो इस। आराध्य देव गुरुदेव संबंधी प्रीति को प्रकाशित नहीं किया जाता, उसको छुपाया जाता है। आपको गुरुदेव बहुत प्यार करते हैं ऐसा लगता है, ये तो आपकी पावन दृष्टि है, मैं अधम उनके लायक कहां हूं। हाँ, इतना जरूर है कि उनके सिवा कोई है नहीं। ऐसे आराध्य देव इष्ट देव के बाद इतनी बार उनकी कृपा का बार बार अंतर में स्मरण, तो वो बोलना नहीं, अगर बोल दिया तो वहीं से आप देख लेना, स्मरण खत्म हो जाएगा, वो प्रभाव खत्म हो जाएगा, स्वप्न आना खत्म हो जाएगा। आपकी जागृत अवस्था में वो चिंतन वृत्ति नहीं रहेगी, चाहे इष्ट की हो या गुरुदेव की। आगे बहुत महिमा की बात कर रहे हैं। श्रद्धा 2 प्रकार की होती है, एक जड़ श्रद्धा, एक विचार युक्त श्रद्धा। जड़ श्रद्धा में बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। हमें कुछ पता नहीं संसार क्या है, कुछ पता नहीं स्वरूप क्या है, हमें कुछ नहीं जानना कि ज्ञान मार्ग क्या है, कर्म योग मार्ग क्या है, या अमुक अमुक, मुझे कुछ नहीं जानना। नहीं तो क्या, बस मेरी प्रिया जो, इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। कुछ नहीं जानना हमको, हमारी श्यामा जो, राधा 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 बोले, इनको बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है, क्योंकि बहुत विचित्र बुद्धि का विलास है। विद्वता आ जाए तो बहुत खतरा है। ज्यादा जानकारी, ज्यादा विद्वता खतरा है, वो संसार में फंसा देगी। जिसको यह है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस मेरी प्रिया जो, मेरी प्रिया जो, बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक होती विचार युक्त, ज्ञान विज्ञान संपन्न विचारवान। ये जो जड़ श्रद्धा वाला है, यदि इसे कुसंग मिल जाए तो बड़ी जल्दी नष्ट भी हो जाएगा।
ये ध्यान रखने का विषय। जड़ श्रद्धा से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। जड़ श्रद्धा में ये लो तुम्हारे ठाकुर जी हैं, सिलपिल्ले बाई को पत्थर का टुकड़ा दे दिया, उसी से भगवत साक्षात्कार हो गया। कितने ऐसे महापुरुषों का वहां विचार थोड़ी है कि ये तो पत्थर का टुकड़ा दिया, कोई आकृति नहीं, कोई शालिग्राम नहीं, कोई नर्मदेश्वर नहीं, गुरुजी ने हमको तो फुसला दिया। ये जड़ श्रद्धा में विचार नहीं, एक है विचार युक्त श्रद्धा, एक है जड़ श्रद्धा। इससे बहुत जल्दी भगवत प्राप्त। एक संत भगवान को देखा कि वो एक तौलिया, बड़ी तौलिया, उसमें सैकड़ों छेद थे और बहुत पुरानी और मलिन थी कि अगर शायद ऐसे करो तो नुच जाए, वो ऐसे सर पे डाले रहते थे। प्राय हम उनको उसी में देखते थे। एक दिन कहा ये तौलिया पुरानी हो गई, नई मंगा दे आपको। तो उन्होंने कहा नहीं, ये तौलिया आप जानते हो हमारे गुरुदेव की है, गुरुदेव ने दिया था। क्या अद्भुत गुरु निष्ठा! गुरु ने अपने प्रयोग की हुई तौलिया दे दी तो जीवन भर ऐसे। ब्रह्मावर्त बिठूर में एक आश्रम में उन संत भगवान का हमें नाम स्मरण नहीं, दर्शन करने गए थे, तो गुरु की लंगोटी से गुरु की पादुका छाती में हर समय बांधे रहते। ऐसा श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज की भी जो स्वरूप में पाया गया कि वो अपने गुरु की पादुका यहां बांधे हुए थे। नवीन प्रश्न किया कि ऐसा, बस उन्होंने इतना ही कहा कि इससे हमारे हृदय में रहता है मेरे गुरुदेव मेरे छाती से लगे। इसे जड़ श्रद्धा कहते हैं। विचार की जरूरत नहीं है। गुरु प्रसादी, गुरु वस्तु, इष्ट प्रसादी, इष्ट वस्तु, ये जीवन बन जाता है, ये जीवन हो जाता है। उसमें विचार की जरूरत नहीं। बिना ही विचार करी शुभ जानी। हमारी आसक्ति इतनी हो जाए कि विचार करने की गुंजाइश न रह जाए इष्ट और गुरु में। लेकिन ऐसे साधकों के लिए गिरने की भी बहुत चांस जोरदार होते हैं। तुम देखो ना, तुम्हें कोई ठाकुर जी दिए हैं क्या? ये पत्थर है, तुम्हें फुसला दिया, अच्छा तो अब विचार रहित है, विचार जागृत नहीं हुआ तो भटक भी सकता है। पूज्य बाबा कह रहे हैं उपास्य के विषय में यदि कोई तर्कना करने वाला मिले तो उससे भाग पड़ो। उपास्य देव गुरुदेव के संबंध में यदि कोई तर्कना उपस्थित करे तो ऐसे व्यक्ति से तत्काल दूरी बनाओ, नहीं तो वो आपकी श्रद्धा का अपहरण कर लेगा। यदि उपास्य देव के सेवा सुख की चर्चा, उनकी लीला की चर्चा तो ठीक है, उपास्य देव के विषय में कोई तर्क वाली बात नहीं सुननी है। उपासना में भारी विघ्न पड़ जाता है जब तार्किक पुरुषों का संग जड़ श्रद्धा वाले को हो जाता है। बहुत विचित्र खेल है, बहुत संभलना है, बहुत विवेक की बात है। बिल्कुल संग छोड़ देने, जड़ श्रद्धा में फिर फर्क पड़ जाएगा। विचारवान तो अपने को संभाल लेगा, लेकिन जड़ श्रद्धा वाले में फर्क पड़ जाएगा। और अगर जड़ श्रद्धा पुष्ट हो गई तो भगवत प्राप्ति हो गई। उपासना में जो विघ्न है वो सबसे बड़ा तार्किक पुरुषों का संग है। पूज्य बाबा गुरुदेव के बताए मंत्र, गुरुदेव के दिए उपास्य देव और गुरुदेव की दी हुई साधना में किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त न करे। इस बात को बहुत जोर से पकड़ लीजिए यदि मंगल चाहते हो तो।